जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ, गुड। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी पर्सन। तो हेल्थ के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा खाना और क्या वर्जिश हो रही है, नहीं हो रही? वर्कआउट। वर्कआउट नॉट इन जिम बट इन प्लेग्राउंड। ओके, जिम में नहीं जाना, क्या है, जिमन में जा सकते हो और प्लेग्राउंड में जाइए 1 आवर। ठीक है, बाकी टाइम आप पढ़ाई कीजिए, सोइए, रेस्ट कीजिए और पढ़िए। हाँ, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, SN2, SN1, SNI, SNNGP, खूब सारे टाइप का, जिसमें मेनली SN1 SN2 है। हम पढ़ेंगे सारे आपके पास में। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SNNGP सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, SNEA एंड SNAE। ये सब टाइप के वी विल स्टडी वन बाय वन। आर यू रेडी फॉर दैट? सो जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। S stands for substitution। ओरिजिनल कंपाउंड में से किसी को हटाना और उसकी जगह किसी दूसरे को भेजना। एक सब न्यूक्लियोफाइल को हटाया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगाया, दिस इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को हटाया, दूसरा लगाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने मैच देखा होगा, अगर गोलकीपर इंजर्ड हो गया तो गोलकीपर को हटाया और दूसरा गोलकीपर लगाया, गोलकीपर सब्स्टिट्यूशन। आप लोग फुटबॉल मैच में देखते हो ना, कौन फेवरेट प्लेयर है आपका? रोनाल्डो। रोनाल्डो की टी शर्ट नंबर कितना है? 7। अगर मान लो रोनाल्डो को बाहर जाना है 10 मिनट के लिए, दूसरी टी शर्ट नंबर 9 को आना है, तो वहां पे कोने में दिखाता है 7-9, 7-9, मतलब 7 इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 9। जिस पोजीशन पर 7 खेल रहा है उसी पोजीशन पर 9 खेलेगा। ओरिजिनल कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल को हटाया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल को हटाया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इजंट इट? डू यू गॉट माय पॉइंट? ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन N फॉर व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक। एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाया। 2 फॉर बाईमोलिकुलर, molecularity is 2, here order is also 2, but step 1 एक ही स्टेप होगा, रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट। क्या था? रिएक्टेंट, उससे बना ट्रांजिशन स्टेट, फिर बना प्रोडक्ट। मतलब यहां इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट नहीं है। ओके, कॉपी करें। This is potential energy on y-axis, potential energy, x-axis progress of reaction, reactant, transition state, product. This is transition state of high potential energy, low stability. This is a reactant, this is product. Okay,
हम अब इसका स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, इसको आप कॉपी कीजिए। R for जनाब रिएक्टेंट एंड P for प्रोडक्ट, TS for ट्रांजिशन स्टेट। ये सब पॉइंट से ध्यान रखना है बेटा, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर कैसे होगा, सब पे चर्चा होगी आज की शाम। चलो, ये आपके पास में ओरिजिनल रिएक्टेंट है। क्या है ये आपके पास में? ओरिजिनल रिएक्टेंट है। हर पॉइंट पे ध्यान से, दिस इज लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप भागने वाला न्यूक्लियोफाइल है, हटने वाला न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हटने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट साइड से हमला बोलेगा। कहां से हमला बोलेगा? ऑपोजिट साइड से। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कंपाउंड फ्रॉम ऑपोजिट साइड टू द लिविंग न्यूक्लियोफाइल। यहां आएगा, यहां क्या? ABMO वैकेंट ऑर्बिटर, इसको भगा देगा। ठीक है, हटने वाला मीडियम लेवल का होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ताकतवर होगा, ताकतवर होगा तभी तो उसको निकाल के फेंक देगा, ताकतवर होगा तभी तो निकाल के फेंकेगा, इजंट इट? तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर। न्यूक्लियोफाइल ये NU इज अटैकिंग, कैसा है ये? अटैकिंग, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपको पता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल। OH माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, RCO माइनस हो सकता है, N3 माइनस हो सकता है। क्या नहीं होगा? अमोनिया नहीं होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं होगा? अमीन नहीं होगा, न्यूट्रल। इसमें से H हटा, NH2 माइनस हो सकता है, RNH माइनस हो सकता है। हमला बोलो। अब जो बनेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बना देते हैं बेटा, बनाओ। आप कोशिश करें पहले, फिर मैं बनाऊंगा। RC, इधर कौन आया? H, हाइड्रोजन। इधर कौन है? ड्यूटीरियम। हमला बोला इस न्यूक्लियोफाइल ने, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ये बॉन्ड है आपके पास में NU का, और ये कौन सा है? LG का। आपके LG फ्रिज या टीवी वाला नहीं है, दिस LG इज लिविंग ग्रुप। वो जोकर बोल रहे सर LG वाला फ्रिज क्या? नहीं, दिस इज लिविंग ग्रुप। दिस इज डॉटेड। ये बॉन्ड डिसोसिएट होने वाला है कि बनने वाला है? दिस बॉन्ड इज इन स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के स्टेट में आ रहा है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन में आ रहा है, टूटने वाला है। LG लिविंग ग्रुप। जनाब इसको डॉटेड नहीं है, ये तो वेज और ये डैश है। दिस H is towards observer and this D is away from observer. This H is towards observer and this is away from observer. ठीक है, चलो हटने वाला हट गया, आने वाला आ गया। बनाओ। स्लो, स्लो स्टेप है तो ये कैसा है बेटा? दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा आपने, RATE, रेट इक्वल टू K NU माइनस पावर 1। इसको मैं लिख रहा हूं RC
HCHDLG पावर, इसका पावर 1, इसका पावर 1। Rate of reaction depends upon the concentration of attacking nucleophile as well as original compound reactant species, दोनों का पावर 1, 1 + 1 ऑर्डर कितना हो गया 2, और मोलिकुलर साफ साफ दिख रहा है 2 है। ठीक है बेटा, यहां तक कॉपी करें, फिर अपन आगे लेंगे। ये हो गया फास्ट। स्ट्रक्चर पलट गया, स्ट्रक्चर पलट गया, स्ट्रक्चर पलट गया, इनसाइड आउट टर्न पलट गया। अगर रिएक्टेंट आर टाइप का है तब प्रोडक्ट बनेगा एस टाइप का। स्ट्रक्चर पलट गया, वाल्डन इन्वर्जन बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। स्ट्रक्चर पलट गया। थोड़ा और इधर कर सकते हो, इसको कॉपी करें। जल्दी कॉपी करें। कॉपीड। अब हमको क्या देखने का है बेटा, थोड़ा सावधानी से। ये यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो रास्ते में भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। अगर इसमें रिएक्ट यहां स्टीरिक क्राउडिंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दो छोटे लोग हैं, एक H है एक ड्यूटेरियम, आराम से आ जाएगा। अगर ये मिथाइल हुआ, प्रोपाइल, बड़े भारी लोग होंगे तो क्या ये अटैक कर पाएगा? नो सर। ठीक है, अगर यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग है तो अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, H और D तो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे बेटा, इधर होना कहना मान लेगा। बड़े एल्काइल ग्रुप अटैक नहीं कर पाएगा। अगर बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा तो अटैक नहीं हो पाएगा। चलो देखो, इस पे हम चर्चा करते हैं आज। ये स्ट्रक्चर आपके पास में है, दिस इज लिविंग ग्रुप, दिस इज R, दिस इज H, दिस इज D। हमने तीनों सेम बना दिए, कोई बात नहीं। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू लिविंग न्यूक्लियोफाइल। हटने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, करेगा। अगर यहां भीड़ भाड़ हुआ, क्राउडिंग हुआ तो अटैक का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग न्यूक्लियोफाइल। क्या आप सही समझ पा रहे हैं जेंटलमैन? ये यहां से अटैक करेगा। अभी ये तीनों वाले ये अल्काइल इधर थे, अब क्या होगा? जैसे अटैक करेगा उसके बाद का स्ट्रक्चर पता है क्या होगा? ये बन जाएगा। कौन निकल के गिर जाएगा?
ऑरेंज वाला गिर जाएगा। तो पहले अम्ब्रेला आपके पास में उधर खुला हुआ था आपके लेफ्ट में, अब अम्ब्रेला कहां खुल गया? आपके राइट में। पहले आपके पास में ये कहां था न्यूक्लियोफाइल? आपके राइट में, अब कहां गया? आपके लेफ्ट में। तो इनसाइड आउट टर्न किसको बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। तूफान के मौसम में छाता उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया, वाल्डन इन्वर्जन। हुआ कभी आपके साथ में ऐसा? चलो ठीक है। तो इसका मतलब अगर रिएक्टेंट कायरल से रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल आर टाइप का है तो प्रोडक्ट एस टाइप का बन सकता है, एस टाइप का तो आर टाइप का बन सकता है। तो यहां की कहानी में क्या क्या देखा आपने? लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए या कमजोर? और अटैकिंग क्या होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए। कहां से अटैक मारेगा? अपोजिट साइड से। अटैक मारने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? स्टेरिक क्राउडिंग होना चाहिए। अब सोच, ध्यान से सोच। 99% बच्चा यहां सोच ही नहीं पाता है। आप उस 1% में जो सोच रहे हैं उसका भी 1% जो सही होगा सिलेक्शन होगा। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पे नेगेटिव चार्ज जोड़ा तो स्पीसीज न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? बोल भाई। नेगेटिव होगा। बहुत शानदार, ये बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा है। तो ये यहां पर इस पे टोटल पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इट मीन्स दिस ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिव। जितना ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव स्पीसी का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? माइनस आई से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। और स्टेबिलिटी कम कैसे होगी? प्लस आई से या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। फिर यहां स्टेप फास्ट में पलटी मार जाएगा। अगर ये आर तो ये एस हो सकता है, हो सकता है, आई टोल्ड यू हो सकता है, क्योंकि सीआईपी में ऑर्डर वही होना चाहिए जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का 1 2 3 में ऑर्डर है, वही लीविंग न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम होनी चाहिए। ठीक बेटा, तो इसको अब आप कॉपी करें, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं आपको 1 बाय 1। ध्यान से लिखें। क्या आपको एलजी नहीं दिख पा रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, कॉपी करें।
हरी अप प्रीवियस पेज लगाऊं, ये लो बेटा। दिस इज इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं है। चलो हाँ जी, अब आप प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या चीजें। लिविंग ग्रुप क्या होगा बेटा? मॉडरेट, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है? अटैक्स फ्रॉम साइड ऑपोजिट टू, अटैक्स फ्रॉम साइड ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के पे भी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी SN2 डिपेंड करता है, SN1 नहीं करता है। ओके, कॉपी करें। इस पे भी कर रहा है, रिएक्टेंट पे भी कर रहा है। अगर आपके पास में रिएक्टेंट है RF, RCl, RBr, RI, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सबसे कमजोर कौन है? I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस, ये तो देगा ही नहीं, SN2 देगा ही नहीं RF। और RI ग्रेड क्या हो? सबसे ज्यादा होगा, सबसे कमजोर हो गया ये भाई साहब। क्लियर? जल्दी लिखें, पहले ही बहुत टाइम लगाते हो आप स्लो राइटर्स। हाँ भाई, ये है CH3Lg, ये जो तेरा ये हट रहा है यहां से लिविंग ग्रुप, यहां सराउंडिंग क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहां SN2 होगा ही नहीं, नो SN2, नो SN2, यहां SN2 होगा ही नहीं। इस कार्बन पे नेक्स्ट जो बीटा आ रहा है, बीटा कार्बन पे भी अगर स्टेरिक क्राउडिंग है तब भी SN2 नहीं होगा। कोई शक? कॉपी करें। तो ये चर्चा हुई स्टेरिक क्राउडिंग के बिहाफ पर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। रेट ऑफ रिएक्शन पे आपने चर्चा और कही हुई है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या था? एनायन था, नेगेटिव चार्ज पीसी था। तो नेगेटिव चार्ज पीसी की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? -I और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। और डिक्रीज किससे होती है? +I और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो देख भाई, ये 1 2 3 4 5 सेम स्ट्रक्चर, इस पे क्या आ गया तेरे पास में? नाइट्रो कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ उस कार्बन आयन का ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाएगा। इधर देख, इसमें ये भी -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें -m, इसमें ज्यादा हो जाएगा। कोई शक? कोई शक नहीं तो कॉपी कर जल्दी से। डन। तुमने सेकंड पेज में बहुत टाइम लगाया था मेरा। हाँ भाई, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए SN2 में? पोलर एप्रोटिक। पोलर मींस म्यू जीरो नहीं होगा। कॉमन कौन है? एसीटोन एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। देख भाई, एसीटोन दिस इज पोलर और एपोलर, पोलरिटी इधर जा रही है, पोलर। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड दिस इज आल्सो पोलर। ओके, तो पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक वाला हम कहा लेंगे? SN1 में लेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, तब क्या होगा? तब रेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बनने वाला एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। रेजोनेंस कॉपी करें बेटा। हो गया? हो गया? यस सर। जल्दी लिखें। ये O है क्या? दिख नहीं रहा क्या भाई? ये O है, दिस इज O, विजिबल? ये हम पढ़े SN2। अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे SN1। मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, मिक्स हो जाएगा। SN1 पढ़ेंगे और साथ में दोनों के क्वेश्चंस लगाएंगे आप। ओके, तो इट्स ओके। अपन मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन इट्स ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।